के बाद बढ़ते हैं आगे। जोधपुर में अंसल समूह द्वारा कहने को तो पालवी रोड पर बेहतर निजी आवासीय योजना विकसित करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अब ये योजना सवालों के घेरे में है। लोगों को सुशांत लोक सिटी का सपना दिखाने वाले अंसल ग्रुप पर आए दिन लग रहे आरोप हैं, जिससे हर कोई हैरान है और इसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री के आदेश से अंसल ग्रुप से जुड़ा एक मामला अब जांच के लिए लोकायुक्त के पास है। अंसल समूह की सुशांत लोक सिटी सबसे पहले उस वक्त चर्चा में आई थी जब ग्रुप इस्कॉन टेम्पल के लिए जमीन देने में करार से मुकर गया। उसके बाद ये बात सामने आई कि जिस जमीन पर अंसल समूह द्वारा सुशांत सिटी विकसित की जा रही है वो निर्माण ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, जबकि नियमानुसार इसका रजिस्ट्रेशन अंसल समूह के नाम पर होना चाहिए था। अब ये खुलासा हुआ है कि जेडीए द्वारा अंसल के नाम से जो पट्टे जारी किए गए वो भी गलत है। इस मामले में ईटीवी के हाथ एक ऐसा पट्टा लगा जिसमें जेडीए के अधिकारियों के दस्तखत तक नहीं है। जेडीए सचिव राजेश चौहान ने बताया कि इस संबंध में नियमानुसार जांच करवाई जाएगी कि आखिर कैसे बिना हस्ताक्षर पट्टा जारी हुआ। इस दस्तावेज को देखने के बाद उसमें साक्षी के हस्ताक्षर हैं, जिसके पट्टे लेने वाला आवेदक उसके हस्ताक्षर हैं, लेकिन जो पट्टा जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारी हैं, डीसी हैं, उनके हस्ताक्षर नहीं है। ये उस संबंधित पत्रावली है उसको देखने पर ही और जांच के बाद ही ये बताया जा सकता है कि ये पट्टा जारी भी हुआ या नहीं। यही नहीं, अंसल समूह द्वारा सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने और चूना लगाने की बात सामने आई है। लूनी क्षेत्र के तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार राजेंद्र सिंह की माने तो इस संबंध में उनके पास 4 प्रकरण हो चुके हैं, जिनमें 2% लीकेज का खुलासा हो रहा है। राजेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने केस बनाकर पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के उप महानिरीक्षक कार्यालय को भिजवा दिया है। पत्र का निस्तारण होने पर नियमानुसार वसूली का प्रावधान है। मेरी जानकारी में आया था कि इसमें इस प्रकार की जो है लीकेज हुई है, तो हमें 4 प्रकरण हमें इसमें मिले हैं। इसमें पावर ऑफ अटर्नी के माध्यम से 2% का जो है रेवेन्यू लीकेज हुआ है, उसका हमने केस बना करके रेफरेंस जो है डीआईजी साहब के पास में भिजवा दिया है और नियमानुसार उसमें जो भी कार्रवाई होगी वो उनके स्तर पे इसका निर्णय किया जाएगा। तो जनरली जैसे रेफरेंस केस जानकारी मानने के बाद में केस बन जाता है और रेफरेंस कर दिया जाता है, जो वसूली होती है वो वसूली कर ली जाती है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह जो भी होता है वो लगा लिया जाता है। गौरतलब है कि जोधपुर के समाज सेवी महेंद्र लोढ़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आग्रह किया था कि अगर पाली रोड पर अंसल समूह द्वारा विकसित की जा रही सुशांत सिटी की बारीकी से जांच करवाई जाए तो ऐसे कई तथ्य उजागर होंगे जिससे जनता का भला हो सकेगा। वैसे अंसल समूह का काम नियमानुसार होता तो मुख्यमंत्री के आदेश से ये मामला जांच के लिए माथुर आयोग और लोकायुक्त के पास नहीं जाता। जेडीए और पंजीयन व मुद्रांक विभाग के कुछ अधिकारी अप्रत्यक्ष रूप से तो मान रहे हैं कि कहीं न कहीं पंजीकरण विभाग को बड़ा राजस्व नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि मामले में जब तक गहन पड़ताल नहीं होती तब तक ठोस कार्रवाई की उम्मीद करना मुश्किल है। सवाल ये नहीं है कि अंसल समूह द्वारा इस्कॉन मंदिर के लिए जमीन देने का जो करार किया गया, बाद में वो अपने इस करार से मुकर गए। सवाल ये भी नहीं है कि अंसल समूह का जो प्रोजेक्ट खड़ा हुआ है वह किसी और की जमीन पर खड़ा हुआ है, और सवाल ये भी नहीं है कि अंसल समूह में एक जो पट्टा जारी किया गया उसमें जेडीए अधिकारी के हस्ताक्षर तक नहीं है। बल्कि सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सरकार को जो लाखों का चूना 2% लीकेज के जरिए लगाया गया है उसको लेकर के आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और ऐसे में जब फाइल है वो मात्र आयुक्त तक गई है और बाद में लोकायुक्त तक विचाराधीन है। कैमरामैन सिंह के साथ राजीव कौर, ईटीवी न्यूज, जोधपुर।